नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में निनाद उत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर खास जोर दिया। तो रजत जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। ऐसे में आपको बता दें कि निनाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। निनाद उत्सव में सीएम धामी ने शिरकत की और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को संबोधित भी किया गया। तो ऐसे में यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इस वक्त तस्वीरों में भी नजर आए। और इसी के जरिए आपको बता दें कि संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निनाद उत्सव 2025 के आयोजन पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया कि आखिरकार इन 25 वर्षों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में सफलतापूर्वक प्रदेश के हित में तमाम निर्णायक फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। निनाद जैसे आयोजन हमें अपनी उसी मूल से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आधुनिक विकास के साथ साथ संस्कृति की जड़ों को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया कि इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को इस निनाद के माध्यम से एक सूत्र में पिरोया गया है। एक और जहां हिमाचल के खोड़ा नृत्य ने समा बांधा, वहीं आसाम के बिहू और लद्दाख के जोबरा नृत्य ने इस मंच को जीवंत बनाया। साथ ही गणरत्न नरेंद्र सिंह निगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और मालिनी अवस्थी जी और सुरेश वाडेकर जी सहित अनेक कलाकारों ने निनाद को अविस्मरणीय बना दिया। निनाद में प्रदर्शित की गई राज्य आंदोलन गैलरी हमें उन बलिदानों की याद दिलाती है जिनके कारण हमारा राज्य अस्तित्व में आया। निनाद ने सिद्ध कर दिया कि जब संस्कृति, कला और समाज एक साथ चलते हैं तो विकास में आत्मा का संचार होता है। भाई बहनों, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की राह पर है, तब अपने लोकल को ग्लोबल बनाना ही सच्चा विकास है। इसलिए हमारी सरकार ने इसी सोच के साथ लोक कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, पारंपरिक कलाओं को नई पहचान देने की दिशा में अनेक नई पहलें प्रारंभ की हैं।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर चंपावत में माउंटेन बाइकिंग रैली का आयोजन किया गया। रैली जिला पर्यटन कार्यालय चंपावत से प्रारंभ होकर जिला अस्पताल, पुलिस लाइन, टी गार्डन और जीआईसी मार्ग पर होते हुए मुख्य बाजार मार्ग के रास्ते पुनः पर्यटन कार्यालय पर संपन्न हुई। इस दौरान चंपावत की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। आयोजन में स्थानीय युवाओं सहित 15 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय संस्कृति, परंपरा और अपनी मिट्टी की महक को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजित मी उत्तराखंड 6 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने प्रतिभाग कर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। पोला बाजार से आयोजित कार्यक्रम में टीएम के साथ ही मेयर, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत सभी पार्षदों और स्थानीय महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्वक भाग लेकर संस्कृति की अनोखी छटा बिखेरी। श्रीमती भविष्य निश्चित है मैडम। हम सभी लोग, हमारे जो श्रीनगर नगर निगम के मेयर हैं, चाहे हमारे एसडीएम हैं, सभी लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पहाड़ी परिधान भी धारण किया और साथ में जितने हमारे माननीय पार्षदगण थे और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहाड़ी परिधान में आज ये इसको पूरा अटेंड किया। और जो हमारा सुन दीदी सुन भूली मैं तो अपन संस्कृति बचौन चली, इसका जो थीम है उस पर आज आयोजन किया गया और मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था और काफ़ी हमारे जो माननीय पार्षदगण थे उन्होंने भी इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है, हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन है या रसोई है, हर चीज़ को हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए और हम जितने भी आगे बढ़ते जाएँ कभी भी अपने जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य और मुझे लगता है ये पूरी तरह। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर नरेंद्र नगर स्थित कोषागार में 3 से 9 नवंबर तक पेंशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यहां पर तमाम सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसको लेकर कोषाधिकारी तन्वी भट्ट ने बताया है कि इस जागरूकता शिविर में पेंशन भोगियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा और सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के संबंध में जानकारी देना है। इस दौरान आयुर्वेदिक विभाग की ओर से पेंशन धारकों को शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ दवाइयां भी वितरित की गई। ये हमारे अभी राज्य स्थापना दिवस का जो रजत जयंती वर्ष है, 25 साल पूरे होने पे, तो हमें निर्देश दिए गए हैं। 1 हफ्ते का शिविर का हमने आयोजन किया है अपने कार्यस्थल पर। सभी ट्रेजरीज में ये व्यवस्था की गई है। तो 3 से 9 तारीख तक लगभग 1 सप्ताह का ये कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न दिवसों पर हमने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जैसे पेंशनरों के लिए ऑनलाइन किस तरीके से उनको सुविधा का लाभ उठाना है ताकि उन्हें पेंशन के लिए, अपने लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ट्रेजरी तक ना आना पड़े, वो अपने घरों से इसको कर सकें। कोषागारों में लगाए जा रहे हैं कैंप। इसमें जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के माध्यम से हम आयुर्वेदिक विभाग से स्टॉल लगा रहे हैं इनके और फ्री चेकअप वगैरह कर रहे हैं। और जो पेंशनर्स हैं उनको एनसीडीज, बीपी, शुगर की जांच तथा फ्री दवाइयाँ और मुफ्त इलाज जो है हम दे रहे हैं यहाँ पे। उसके माध्यम से हम आयुर्वेदिक के लिए भी जागरूकता फैला रहे हैं और पेंशनर्स को लाभ दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, देखो, क्योंकि पेंशनर जो है वो कभी कभी आते हैं और उनको जगह जगह से गाँव से आते हैं तो उनको कई समस्याएं होती हैं। जब यहाँ पर आके जो उनको एक ही जगह पे सारी सुविधा मिल गई तो एक तो उनका स्वास्थ्य पेंशन हो जाता है, दूसरा यहाँ पर पेंशन से विजिट हो जाती है, इससे उनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। एक कार्यक्रम जो है अभी लंबा चलेगा, इसमें सभी सुविधाएं आगे दी जाएंगी, आईटी से संबंधित और अगर साइबर क्राइम से संबंधित। आज यहाँ पर ये आयुर्वेदिक वालों ने कैंप लगाया है, इसमें सभी पेंशनरों की जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर बीजेपी नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने और पिकअप चालक से मारपीट की याचिका पर सुनवाई की है। ऐसे में कोर्ट ने रामनगर एसएचओ और नैनीताल एसएसपी को 10 नवंबर को व्यक्तिगत पेशी के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शेष पर जल्द कार्रवाई होगी। साथ ही याचिकाकर्ता नूरजहां ने सुरक्षा मांगी है और दावा किया कि मांस भैंस का था और इस तरीके से जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता की ओर से जारी किया गया था। मामला था रामनगर के पास एक यूटिलिटी व्हीकल को रोककर उसमें तोड़फोड़ करी थी और ड्राइवर को भी काफ़ी मारपीट करी गई थी, जिसपे एलिगेशन थी कि वो गौमांस लेके जा रहा था। हालांकि पर ऐसा नहीं था, उसमें बीफ ले जाया जा रहा था जिसके प्रॉपर बिल्स थे। इसके लिए स्टेट से जवाब मांगा गया था और आज कोर्ट में एक रिपोर्ट भी पेश करनी थी स्टेट को। रिपोर्ट स्टेट ने आज नहीं सबमिट करी थी आज तक, तो इसलिए कोर्ट सेटिस्फाइड थी, जिसकी वजह से मंडे को अभी केस दोबारा लगा है और एसएसपी को और जो एसएचओ हैं, एसएचओ रामनगर और एसएसपी नैनीताल को पर्सनली प्रेजेंट होना है। स्टेट ने ये भी बताया कि 31 लोग को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पर जिसमें से सिर्फ 8 ही लोग अरेस्ट हो पाए हैं। अब इसका जवाब देने के लिए अगली डेट पर जो है एसएसपी और एसएचओ को पर्सनली आके जवाब देना हो। अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकारिता के दौरान कहा कि सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना प्राथमिकता है। सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों का समाधान भी किया जाए। काफ़ी समय से डिमांड थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब लोगों से बातचीत भी करी। इन लोगों ने वहाँ समय भी बोला है कि आप 6 महीने में व्यवस्था बनाएंगे। उसके साथ साथ 3 दिन डॉक्टर का रोस्टर सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है वहाँ। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को यहाँ से हमारे डॉक्टर्स जा भी रहे हैं। 2 दिन रानीखेत से जाते हैं, 1 दिन जिला अस्पताल यहाँ से अल्मोड़ा से भी जा रहे हैं, वो लोग करें। इसके साथ साथ NHM से भी मेरा पर्सनल समन्वय बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोल रखा है कि उसकी विज्ञप्ति भी निकाल रहे हैं। उसके साथ टेलीमेडिसिन भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि हम कोई वी आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इंश्योर कर सकें, क्योंकि लोगों की आशाएं हम लोगों से, तो उस पर हम खड़े उतरते हैं, लेकिन हर चीज़ को धरातल पे लाने पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप में रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अंशुल सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणा से जुड़ी कोई भी योजना जिला स्तर पर लंबित न रहे। हमारी मुख्यमंत्री घोषणा अराउंड 468 घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की, जिसमें 10% लगभग अराउंड 48 के आसपास हमारी जिला स्तर पे पेंडिंग है। तो मेन स्टेटस ये था इनको सेंसिटाइज कराना कि जो इनकी पेंडेंसी कर रही है उसे कम कर सके। जैसे आपको चल रहा है रजत जयंती दिवस चल रहा है, तो कई लोग हमारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हैं, तो उस वजह से नहीं आ पाए। ऊपर से जो अधिकारियों को हमने इन्फॉर्म कर रखा था नहीं आ रखे, और फिर भी नहीं आ रखे, और जिनके प्रोग्राम्स नहीं है तो उनको हम शोकॉज। रानीखेत जिला बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। रानीखेत विकास समिति के बैनर तले स्थायी नागरिकों ने संयुक्त स्टेट के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रानीखेत को जिला घोषित किया था, लेकिन 14 साल बाद भी वो घोषणा धरातल पर नहीं उतारी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद पांडे ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने 1956 में ये मांग उठाई थी और आज भी उसी सपने को साकार करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। रानीखेत जिले की मांग आज़ादी के बाद से लगातार चली आ रही है। उसमें 54 ज्ञापन दिए गए, संघर्ष किया गया, 84 में किया, 85 में किया गया, फिर 93 में किया गया, फिर 97 में किया गया, 4 में किया गया। लेकिन एक बात है कि उसके बाद 93 में जो है मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पर ASP और ADM की नियुक्ति की थी, और क्योंकि चुनाव चल रहे थे प्रदेश में, इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी नहीं बना सकते, आने वाले समय में इसको जिला बना जाएगा। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी ने भी जिले की बात कही, और लेकिन वो भी जिला नहीं बना पाए। इसमें जो है नगर निगम बन रहे हैं, नगर पालिकाएं बन रही हैं,
लेकिन न ब्लॉक बनाए जा रहे हैं न जिले बनाए जा रहे हैं। ये समस्या है 25 साल बेमिसाल, लेकिन रानीखेत फटेहाल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रानीखेत जिला बनाने की संबंध में है। इसमें हमने 2011 तक 7 महीने से लगातार जो है हड़ताल की कि रानीखेत को जिला बनाया जाए, तो हमारी मांग पूरी भी की गई थी। 15 अगस्त 1911 को तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक जी ने रानीखेत को जिला घोषित किया था। दुर्भाग्यवश उसके बाद खंडूरी जी आए, उन्होंने मालूम किस कारण से उनके आदेश को रद्द कर दिया और पुनः हम लोग जागरूक हुए हैं और हमारी यही इच्छा है, जो हमारे पूर्वजों ने 1956 से एक आवाज़ उठाई थी कि रानीखेत को जिला बनाया जाए, उसी आवाज़ को लेके आज हम चल पड़े फिर, और तब तक चलते रहेंगे जब तक जिला नहीं बनेगा। ये सबने शपथ ली है इस समय। रुड़की में एक कारोबारी से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। धमकी की कॉल विदेश से आई थी और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड आर्मेनिया में बताया जा रहा है। कलिया क्षेत्र में एक व्यापारी रवि सैनी को एक विदेशी नंबर से कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कॉल आर्मेनिया से अजय हुड्डा नामक युवक ने की थी। 30 अक्टूबर को वादी खान द्वारा पुलिस में आके सूचना दी गई थी थाना क्लियर पुलिस में कि धनौरी क्षेत्र में एक संपन्न व्यवसायी है और उसका ई रिक्शा या एक्टिवा की एजेंसी वगैरह है, और कुछ दिन पूर्व उसकी जो वाइफ है वो इलेक्शन भी जिला पंचायत का लड़ी थी। उसकी संपन्नता को देखते हुए अभी 30 तारीख के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी की उसको डिमांड आई थी। तत्काल में एसपी ग्रामीण, सीओ रुड़की और सीआईयू की टीम और साथ में हमारे एसओ कलियर की टीम में मिलकर एक चीज पर गहनता से विवेचना करते हुए ये बात तथ्य प्रकाश में आए थे कि ये जो नंबर है ये आर्मीनिया से ये कॉल आया था, और जब ये बात आगे क्लियर हुई कि आर्मीनिया से वो नंबर और कहाँ बात कर रहा है, तो ये बात तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम अजय हुड्डा है और ये रोहतक का रहने वाला है। वहीं अपने परिजनों के भी ये लगातार संपर्क में था। जब पुलिस ने आगे अपनी जांच को बढ़ाया तो ये बात तथ्य प्रकाश में आया कि ये अजय हुड्डा हरिद्वार में चल रही उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में चमोली के होनहार टीटी खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य कोच और चमोली टीम के मैनेजर अग्रवाल ने बताया है कि जिले से प्रतिभाग कर रहे ज्योतिर्मठ टीटी ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु खिलाड़ी अंशिका नेगी और दिया सैनी ने अंडर 15 आयु बालिका वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले में अपना स्थान बना लिया है और चमोली के लिए 2 राज्य टीटी मेडल पर मोहर पक्की कर दी है। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को दर-बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। दरअसल आमजन की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय ने अब मोबाइल वैन के जरिए पासपोर्ट सेवा शुरू कर दी है। इसी क्रम में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे की अगुवाई में ये वैन चक्राता कैंट क्षेत्र पहुंची है, जहां पासपोर्ट आवेदन करने वालों के लिए मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और LIU कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। मौके पर नए आवेदकों के फॉर्म भी भरे गए हैं और उनके दस्तावेजों की जाँच की गई है। ऐसे मौके पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि कार्यालय की दूरी ज्यादा होने के चलते खासकर पहाड़ी इलाकों में लोगों को पासपोर्ट प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इसी को देखते हुए मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है, जो कि अब चक्राता समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेंगी। लेकिन बेसिकली ये कैंप पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप है, 2 दिवसीय कैंप है। इसका पासपोर्ट मोबाइल वैन का कॉन्सेप्ट हमारे निर्धारित जो पासपोर्ट प्रोसेस करने की प्रक्रिया है उससे थोड़ा अलग है। इसमें हम वैन को आवेदक के द्वार पर ले जाकर उसकी बायोमेट्रिक्स कैप्चर करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और पुलिस जांच भेज दी जाती है और पासपोर्ट जांच के उपरांत घर पर आ जाता है। चक्राता में ये 2 दिवसीय कैंप है। ये हमारा 14वां प्रयास है, इस तरीके का 14वां कैंप है। इससे पहले भी हमने 13 कैंप किए थे। पिछला कैंप हमने भुवनेश्वर में किया था और अगला कैंप हम चंबा में करने जा रहे हैं 12 से 14 नवंबर के दौरान।
रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब इलाके में एक घर में बीड़ी सिगरेट के गोदाम में आग लगने से युवक की मौत हो गई। इसके बाद अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के चाचा और मामा में कहासुनी हुई, जिसके चलते चाचा ने मामा की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर अनियंत्रित कार ने एक महिला को टक्कर मार दी और उससे उसकी मौके पर मौत हुई है। मृतका की पहचान हिंदू संगठन अध्यक्ष कीर्ति मेहरा के नाम पर हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के तहत पुल में एक नेपाली मूल के व्यक्ति का नदी में कूदने का वीडियो सामने आया है। आसपास में मौजूद लोगों ने नेपाली को नदी में कूदने से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्लाते नजर आया, लेकिन व्यक्ति ने छलांग लगा दी। वहीं नदी में कूदने के बाद व्यक्ति बहा तो नहीं मगर पत्थरों के ऊपर गिरने से चोटिल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने नेपाली को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। बंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लेबरहेड़ी गांव में दो समुदायों के बीच विवाद हिंसक रूप में बदल गया। बताया जा रहा है कि वाहन पार्किंग को लेकर शुरू हुआ ये मामूली झगड़ा अचानक पथराव में बदल गया और आरोप है कि हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर विशेष समुदाय के सदस्यों ने यह हमला किया है, जिससे 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा H24/7। नमस्कार।